हेलो दोस्तों, मैं हूँ यक्ष। आपका स्वागत करता हूँ यक्ष लैब में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी वंश पढ़ चुके थे, पुष्पभूत वंश, त्रिपक्षीय युद्ध वगैरह। तो आज हम बात करते हैं संगम साहित्य की। चेर, चोल और जो भी दक्षिण के राज्य हैं उनकी बात करते हैं संगम साहित्य। तो संगम साहित्य क्या कहते हैं? संगम साहित्य का जो मूल विषय क्या था? वीरता और प्रेम था। क्या था? वीरता और प्रेम था। ठीक है। अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो कौन है? तिरुवल्लुर का, यानी तिरुवल्लुर क्या है? लेखक इनका तिरुकुलर है। ठीक है। तिरुवल्लुर का तिरुकुलर जो है प्रथम ग्रंथ है, मतलब प्रमुख ग्रंथ इनका है। ठीक है। संगम साहित्य का संगम काल को, ठीक है, यह संगम काल जो है इसको बाइबल, गीता या उपवेद या पंचवेद का भी काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? संगम जो है किसका काल कहा जाता है? ठीक है। तो बाइबल, गीता, उपवेद या पंचवेद का भी ये काल कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी बात करें शिल्पाधिकारम के प्रमुख लेखक, यानी इसमें एक और था शिल्पाधिकारम है। इसके जो लेखक कौन है? इलोगोदिगिल है। कौन है? इलोगोदिगिल है। ठीक है। यानी शिल्पाधिकारम के जो लेखक है कौन है? इलोगोदिगिल है। ठीक है। इलोगोदिगिल है। ठीक है। शिल्पाधिकारम क्या है? जैन धर्म से है, मतलब जैन धर्म से संबंधित है। इसके जो मुख्य पात्र है कौन है? कोबनल है। कोबनल एक व्यापारी था जिसकी कन्नगी क्या है? एक पत्नी है। ठीक है। कोबलन की पत्नी है। और माधवी क्या है? कोबलन की प्रेम का है। ठीक है। क्या है? ये व्यापार करने जाता है और माधवी से इसको प्रेम हो जाता है और उसमें क्या करता है? बहुत अपने धन खर्च करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये फिर एकदम व्यापार बंद हो जाता, तो बहुत कमी आ जाती है। तो क्या होता है? माधवी से पायल देती है और पायल बेचने जाता है तो सेम पायल महारानी जी की भी गायब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? कोबलन को क्या होता है? मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है। मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये कहानी है इसके बारे में। ठीक है। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारी कहानियाँ इसके होंगी। ठीक है। बात करते हैं मणिमेखला। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मणिमेखला लिखी गई है जो माधवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? माधवी से। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? सतनार है। लेखक कौन है? सतनार है, जो कि बौद्ध कहानी है। कौन सी? बौद्ध कहानी है। ठीक है। संगम साहित्य में टोटल कितने 8,898 कवियों ने भाग लिया था। कितने लिया था? 8,898 कवियों ने संगम साहित्य में भाग लिया था। ठीक है। जिसे पांड्य शासकों ने आश्रय दिया था। किसने दिया था? पांड्य शासकों ने आश्रय दिया था। और कुल कितने राजा थे? कितने मदद की थी? 197, यानी प्रमुख तो पांड्य शासक थे और कुल 197 और शासक थे जिन्होंने क्या किया था? मदद किया था। ठीक है। किसने क्या किया था? मदद किया था। ठीक है। बात करते हैं आगे की। संगम साहित्य को, ठीक है, 3 वंशों की जानकारी मिलती है। कितने वंशों की? 3 वंशों की। कौन है? चेर है, चोल है तथा पांड्य। ये वंशों क्या होता है? जानकारी संगम साहित्य में मिलती है। ठीक है। संगम साहित्य की 3 परिषद हुई। पहले क्या था? कहाँ हुई? दक्षिणी मदुरई में हुई। कहाँ हुई? दक्षिणी मदुरई में हुई। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त थे। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है। सेकंड कहाँ हुई? कपाटपुरम में हुई, जिसके भी अगस्तस से क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये प्रमुख, इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ है, जैसे हैं कौन है? तोलकाप्पियन। तोलकाप्पियन के लेखक भी कौन है? तोलकाप्पियन है ना। ठीक है। और ये दक्षिण भारत का व्याकरण भी इसे कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत का व्याकरण है। तीसरी कहाँ हुई? उत्तरी मदुरई में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नक्करी थे। कौन थे अध्यक्ष? नक्करी थे। ठीक है। नक्कीर इसके क्या थे? तीसरे के अध्यक्ष थे। ठीक है। बात करते हैं चोल वंश की। किसकी? चोल वंश की बात कर लेते हैं। चोल वंश का स्थापना की बात किया जाए तो किसने संस्थापक है? विजयालय। कौन है? विजयालय। स्थापक इसके हैं विजयालय। 848 से 871 तक इन बने रहे। ठीक है। राज चिन्ह की बात किया जाए तो बाघ है। राजधानी कौन थी? पहली कौन थी? मलनोर थी। ठीक है। उरैयूर थी तथा पुहार, ये 3 की राजधानी थी। जो विजयालय है, विजयालय की उपाधि क्या है? नरकेसरी की। विजयालय की उपाधि क्या है? नरकेसरी है। और चोलेश्वर का मंदिर का निर्माण करा था किसने? विजयालय ने। इनका जो सेकेंड वंश आता है, सेकेंड उत्तराधिकारी आता है, करा कराईकल आता है। कौन आता है? करा कराईकल। ठीक है। अब करा कराईकल की बात करें, सबसे प्रतापी राजा था, यानी चोल वंश का सबसे प्रतापी का मतलब क्या होता है? इन्होंने बहुत मेहनत की राज के लिए और अपनी सीमाएं काफ़ी दूर तक बढ़ाई। ठीक है। उत्तर भारत का पहले विजय अभियान किसने किया था? ठीक है। इसने किया था। ठीक है। उत्तर भारत का पहला विजय अभियान किया और इसे क्या है? मगध और अवंती को जीत लिया। ठीक है। पहला अभियान नहीं, उत्तर भारत पर अभियान किया था। पहला अभियान तो रुद्र ने किया था, पहला हटा दो। इसने उत्तर भारत पर विजय अभियान किया और इसने मगध और अवंती को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? मगध और अवंती को इसने जीत लिया था। ठीक है। उसकी बात करते हैं। ठीक है। इसने पुहान बंदरगाह का निर्माण करा। कौन सा? पुहान एक बंदरगाह था, उसका निर्माण कराया। ठीक है। वेणु का युद्ध जीता, जिसमें 11 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है। यानी 11 राजाओं एक तरफ थे और ये अकेला था। इन्होंने क्या? वेणु का युद्ध जीत लिया था। ठीक है। वेणु का युद्ध ने जीत लिया था। ठीक है। उसके बाद करें तीसरा जो इसका उत्तराधिकारी आता है, कौन है? आदित्य प्रथम। कौन आता है तीसरा उत्तराधिकारी? आदित्य प्रथम आता है। इसने पल्लव शासक को पराजित किया था। किसको किया था? पल्लव शासक को। और इसने उपाधि क्या धारण करी? कोदंडराम। कोदंडराम किसकी उपाधि थी? आदित्य प्रथम की। और इसने पल्लव शासक को हराया था। फिर चौथा जो उत्तराधिकारी आता है वो प्रतंतक आता है। ठीक है। प्रतंतक जो है प्रतंतक प्रथम आता है।
ठीक है, परंतक प्रथम आता है, इसने पांड्य शासक को हराया था। किसको? पांड्य शासक को हराया था। तंजौर का चिदम्बरम जो मंदिर है उसने क्या है, इसने बनवाया था। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासक कृष्णराय थर्ड के, ठीक है, जो राष्ट्रकूट शासक थे इनको इसने क्या थर्ड, मतलब राष्ट्रकूट शासक उसमें थे कृष्ण थर्ड। इसने गंगों के साथ मिलकर क्या किया, इसको हराया था। किसके साथ मिलकर? गंगों के साथ। ठीक है, और क्या है, चोलों को, ठीक है, चोलों को जो उत्तरी क्षेत्र था उसको इसने क्या कर लिया था, छीन लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था, छीन लिया था। ठीक है, आगे बात करें, जो पांचवा है, पांचवा भी क्या था, प्रतापी शासक था जिसका नाम था राजा राम प्रथम। ये भी प्रतापी शासक था। प्रतापी मतलब समझ ही रहे हो, इसने कुछ क्या हुआ, अपनी सीमाएं बढ़ाई। ठीक है, इसने क्या बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण कराया, नटराज की मूर्ति बनवाई। उपाधि क्या, शिव प्रसाद शेखर की इसने क्या उपाधि धारण की। श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता। ठीक है, यानी श्रीलंका क्या ऐसे भारत में, तो ये उत्तरी वाला भाग इसने क्या किया लिया, श्रीलंका के उत्तरी भाग इसने जीत लिया था। ठीक है, और भूमि मापने का पहला प्रयास किसने किया था, राजा राम प्रथम ने किया था। ठीक, किसने किया था, राजा राम प्रथम। उसके बाद बात करें राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, इसने क्या किया, दक्षिण भारत में सिकंदर कहते हैं, दक्षिण भारत का सिकंदर किसने कहा, नीलकंठ शास्त्री ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था, वी स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, वी स्मिथ ने कहा था। पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। किसको हराया था, महिपाल को इसने हराया था। अंतिम चोल शासक कौन था, अधिराजेंद्र था। कौन था, अधिराजेंद्र या राजेंद्र थर्ड था। ठीक है, इसका अंतिम था चोल शासक, अंतिम चोल शासक था। ठीक है, बात करते हैं आगे की। फिर आता है चेर वंश अपना आ जाता है। चेर वंश यह आज के केरल और तमिलनाडु के पास का क्षेत्र है। संस्थापक की बात की जाए तो कौन, उदमीन है जिसे प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, और प्रियदर्शी किसको, अशोक को भी प्रियदर्शी बोलते थे। ठीक है, राजधानी क्या थी, वजीपुर थी। क्या, वजीपुर थी। ठीक है, वंजी या तौड़ी। ठीक है, प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस ने इसे क्या, प्रियदर्शी का संबंध क्या बताया, श्रीलंका के शासक तिस से बताया। किससे बताया, श्रीलंका के शासक तिस से बताया। ठीक है, और टर्नर ने क्या बताया, प्रियदर्शी को अशोक बताया। ठीक है, और यही प्रियदर्शी ने, टर्नर क्या है, अशोक को प्रियदर्शी बताया, और यही अशोक क्या ही था, प्रियदर्शी इसी का नाम था। ठीक है, इनकी चेर की राजधानी, सॉरी चेर की जो है राजचिन्ह की बात की जाए तो राजचिन्ह क्या है, धनुष से क्या है, धनुष इनका क्या है, राज्य चिन्ह है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। ठीक है, तो जो उपाधि क्या है, शेख गुट्टवन किसने उपाधि की, और तथा लाल चेर तथा भल्ला चेर इसका क्या थी, उपाधि थी। ठीक है, इसने क्या है, कन्नगी पूजा शुरू करवाई। कौन सी पूजी, कन्नगी पूजा बताए थे आपने, वो सती वहाँ पे क्या नाम है, उसको दंड दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, इसने इसका अंतिम शासक कौन था, जेल इम्पोरोई था। कौन था, जेल इम्पोरोई था। ठीक है, नोट क्या है, अगर बात करें तो पेरून जो है, पेरून गोरल था धित्री, जो पेरून गोरल धित्री था, इसने गन्ने की खेती कहाँ, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू करवाई। किसने, पेरून गोरल ने। ठीक है, पेरून गोरल ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती शुरू करवाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांडवंश की। तो पांडवंश तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र कहाँ का, तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी क्या है, कोरकई थी। मदुरई, लंबे समय तक मदुरई बनी रही। ठीक, इस वंश की जो जानकारी है मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। कहाँ मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका से। संस्थापक की बात कीजिए कौन है, कौन है इसके, नेडियोन है। नेडियोन ही था, उसको कोलवन को क्या किया, दंड दिया था। ठीक है, प्रतीक की बात करें मछली है, और इसने ही कोलवन को क्या किया, दंड दिया था, और बाद में इसने आत्महत्या कर लिया था क्योंकि ये निर्दोष था। ठीक है, चेर और चोलों का संयुक्त रूप से, ठीक है, तलैया, ठीक है, तलैयालंग का युद्ध हुआ था। किसके, चेर और चोलों का संयुक्त रूप से कौन सा, तलैयांग, ठीक है, तलैयांग लंग का युद्ध हुआ था, और ठीक है, तलैयांग के युद्ध को हरा दिया था। ठीक है, यानी किसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, नेडियोन की। ये पांडवंश था, इसने चेर और चोलों ने साथ संयुक्त युद्ध किया था। उस युद्ध को क्या बोलते हैं, तलैयांग युद्ध, और इस युद्ध को किसने जीत लिया था, नेडियोंग ने जीत लिया था। यानी चेर और चोलों को नेडियोंग ने हरा दिया था। कौन से युद्ध में, तलैयांग लंग युद्ध में। ठीक है, अब इनका जो अंतिम शासक कौन था, वर्म, ठीक है, वर्ममान, ठीक है, वर्ममन था। ठीक है, वर्ममन था अंतिम शासक कौन, वर्ममन था। ठीक है, इनका अंतिम शासक कौन था, वर्ममन था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपने दोस्त एच को विदा कीजिए। बाय बाय।